हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सूरज के फ़ायदों के बारे में पढ़ा था। सूरज से हमें क्या क्या मिलता है वो मैंने आपको बताया था। तो वो सारी चीज़ें सूरज के बारे में थी। अब आज मैं आपको सूरज की जो कविता है हमारी किताब में, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी कविता एक सूरज के बारे में। तो बच्चों, हमारी किताब की पहली कविता एक सूरज मैं आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ। पूरब का दरवाज़ा खोल, धीरे धीरे सूरज गोल, लाल रंग बिखराता है, ऐसे सूरज आता है। गाती है चिड़िया सारी, खिलती हैं कलियां प्यारी, दिन सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे सूरज बढ़ता है। लगते हैं कामों में सब, सुस्ती कहीं न रहती तब, धरती गगन दमकता है, ऐसे तेज चमकता है। गर्मी कम हो जाती है, धूप थकी सी आती है, सूरज आगे चलता है, ऐसे सूरज ढलता है। यह कविता श्री प्रसाद जी ने लिखी है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जो तुम्हारी कविता को रिलेटेड, यहाँ पे जो पॉइंट है उसे मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पूरब। पूरब का मतलब होता है ईस्ट साइड, उसे हिंदी में दूसरा शब्द है पूर्व, पूर्व दिशा। पूरब को हम ईस्ट कहते हैं, पूर्व दिशा। तो मतलब जब सूरज उगता है, जब सूरज कहाँ से आता है वो यहाँ पे बताया गया है। तो सूरज पूर्व दिशा से, पूरब दिशा से सूरज उगता है। और जब सूरज उगता है तब बहुत सारी जो चिड़िया हैं वो गाना गाने लगती है। यहाँ में चिड़िया का मतलब होता है बर्ड। तो जो चिड़िया है वो अर्ली मॉर्निंग, आप सबने सुना होगा कि जब आप मॉर्निंग में उठते हो तब चिड़ियों की आवाज़ कुछ डिफरेंट आवाज़ आती है, ची ची लाइक ऐसे आपको आवाज़ सुनाई देती है। जब आप अर्ली मॉर्निंग उठोगे तो चिड़ियों की आवाज़ आने लगती है। मीन्स चिड़िया मॉर्निंग में अपनी मीठी आवाज़ से हम सब लोगों को जगाती है। और इसी तरह चिड़िया का गाना गाना मीन्स उनकी मीठी आवाज़ हम सबको बहुत पसंद आती है और अर्ली मॉर्निंग हम एकदम फ्रेश होके उठ जाते हैं। हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है फूलों का खिलना। जब सूरज उगता है, उगते के साथ चिड़िया अपना गाना गाने लगती है। उसके बाद फूलों का खिलना मीन्स जो फ्लावर है, फूलों का मतलब होता है फ्लावर, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, फूलों का मतलब है फ्लावर। तो जो फ्लावर है वो अर्ली मॉर्निंग एकदम फ्रेश दिखाई देते हैं, वो खिलने लगते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया है। जब सूरज आता है तो सूरज से मॉर्निंग में क्या क्या चीज़ें होने लगती है, सबके अंदर एनर्जी आ जाती है, सब लोग एकदम फ्रेश हो जाते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो फूलों का खिलना मीन्स जो फ्लावर है वो खिलने लगते हैं और हमें एकदम फ्रेश फीलिंग देते हैं। तो फूलों का खिलना, सूरज के आने के बाद फूल खिलने लगते हैं। दूसरा, उगना, चिड़ियों का गाना गाना, फूलों का खिलना। उसके बाद लोगों का कामों में लगना। आप अर्ली मॉर्निंग जल्दी जल्दी उठ जाते हो, उठने के बाद क्या करते हो, रेडी होते हो, फ्रेश होते हो और उसके बाद आप कहाँ जाते हो, स्कूल में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पिक दिखा रही हूँ, स्कूल में जाने लगते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग सब लोग उठ के अपने कामों में लगते हैं। कामों में लगना मीन्स आपका काम क्या है, स्कूल में आना, पढ़ाई करना, स्टडी करना, वो आपका काम है। तो जैसे बच्चे लोग हैं वो सारे स्कूल में आने लगते हैं। जैसे कि आपके पापा यानी कि फादर, आपके पिताजी ऑफिस जाने लगते हैं, तो वो उनका काम है मॉर्निंग सब लोग फ्रेश होकर अपने अपने काम में लगना। मीन्स आपके पापा है वो ऑफिस जाने लगते हैं, आपकी मम्मा है मॉर्निंग में अपना घर का काम करती है, जिसकी मम्मा ऑफिस जाती है वो भी ऑफिस जाएगी। ऐसे कामों में लगना मीन्स, लोगों का कामों में लगना मीन्स एवरी पीपल
एवरीबडी मीन्स चिल्ड्रंस हो, लड़कियां हो, लड़के हो, कोई भी उठने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया आपका काम है स्टडी करना, तो आप अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होके स्कूल में आने लगते हो। उसके बाद हमारा पॉइंट है आगे बढ़ना। आगे बढ़ना का मतलब कौन आगे बढ़ रहा है? सन। ये जो हमारा सन है वो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ना का मतलब जब मॉर्निंग में जब सन ईस्ट से आता है उसके बाद वो कहाँ पे ढलता है? वेस्ट साइड। तो पश्चिम की साइड वो ढलता है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है मीन्स आफ्टरनून के बाद क्या होता है? इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मॉर्निंग होती है, आफ्टरनून के बाद इवनिंग होती है। तो इवनिंग के टाइम पे इसी तरह धीरे 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 वो आगे बढ़ता है। और जब वो आगे बढ़ता है तब हमें जो गर्मी होती है वो कम होने लगती है। शाम के टाइम पे हमें जो गर्मी है वो कम होने लगती है जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है तब। और उसके बाद है हमारा जो सूरज कविता का लास्ट टॉपिक। सूरज मीन्स सन का जो लास्ट टॉपिक है वो है ढलना। ढलना मीन्स मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था जो हमारे मीनिंग से, उसमें ढलना का मीनिंग मैंने बताया था छिपना। तो छिपना का मतलब होता है हाइड होना। तो छिपना मीन्स जो हमारा सन है वो लास्ट में कहाँ पे जाके छिप जाता है? तो पश्चिम में जाके वो छिप जाता है मीन्स ढल जाता है। तो सूरज, तो ढलना मीन्स उसका छिपना। तो जो ये सूरज कविता है उसमें पूरब से उगने से पश्चिम के ढलने तक की जो क्रिया है वो इस कविता में बताई गई है। तो मैं आपको एक बार और रिपीट करके बताती हूँ कि हमें क्या पढ़ना है। सूरज के उगने से जो क्रियाएं होती हैं वो क्रियाएं सूरज के ढलने तक होती है। उसका उगना, बर्ड का गाना गाना, फिर फूलों का खिलना मीन्स एकदम फ्रेश फीलिंग देना हमें, लोगों का कामों में लगना, आगे बढ़ना। जैसे जैसे सूरज आगे बढ़ता है मैंने बताया दिन ढलने लगता है, इवनिंग टाइम होता है तब हमें गर्मी कम होने लगती है, और लास्ट में ढलना मीन्स उसका छिप जाना, उसका हाइट हो जाना। तो इसी तरह हमारी जो सूरज की कविता है उस कविता में हमें सूरज के बारे में ये बताया है। और उस सूरज के जरिए जब सूरज आता है तब चारों ओर नई चेतना छाने लगती है और सब लोग फ्रेश हो जाते हैं, फ्रेश फीलिंग उनके अंदर फ्रेश हो जाती है। और इसी तरह सूरज हमें क्या देता है और सूरज के आने से हमें क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें इस कविता में बताई गई हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आपको ये कविता को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको ये जो कविता है उसकी कुछ एक्टिविटीज़ है वो मैं आपको अपलोड करूँगी। इसके अलावा मैं आपका जो क्लास वर्क है और आपकी जो वर्कशीट है वो भी मैं आपको अपलोड करूँगी, वो आपको कंप्लीट करना है। तो ऑल द स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर एंड बी सेफ एट योर होम।